मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कोल्हान की धरती से गुरुवार को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिले के लाभुकों को चेक प्रदान किया गया। साथ ही डीएमएफटी फंड से बहाल चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में सिंहभूम, कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिले, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसुआ के 6,500 से अधिक लाभुकों को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत 5,000 रुपए का चेक प्रदान किया गया। सुकन्या योजना के लाभुकों को सरकार ने 7 श्रेणी में बांटा है। जन्म लेने के साथ पहली, कक्षा 1 में नामांकन के साथ दूसरी, कक्षा 5 में तीसरी, कक्षा 8 में चौथी, कक्षा 10 को 5वीं, कक्षा 12 को 6ठी और 18 से 20 वर्ष को 7वीं श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत शादी में 30,000 रुपए देगी। वहीं 18 वर्ष पूरा होने पर 10,000 रुपए देगी। सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तहत बेटियों की शादी और शिक्षा में किसी प्रकार की रुकावट न हो, इसके लिए सरकार 70,000 रुपए देगी। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री रघुवर दास, नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, विधायक दीपक बिरुआ, सांसद लक्ष्मण गिलवा, विधायक मेनका सरदार, विधायक साधुचरण महतो ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष अशोक साणंगी, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष आरती कुजूर, टीएसी सदस्य जेबी तुबिट, जिला अध्यक्ष दिनेश नंदी, जिला परिषद अध्यक्ष लालमुनि पूर्ति, आयुक्त विजय कुमार सिंह, डीआईजी कुलदीप द्विवेदी, उपायुक्त अरवा राजकमल, एसपी चंदन झा के अलावे काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और लाभुक मौजूद थे। विधायक दीपक बिरुआ ने सरकार की इस योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि ग्रामीण बच्चे गरीबी के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उन बच्ची के लिए यह योजना वरदान साबित होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री को ग्रामीण शिक्षा और बेहतर बनाने की सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि विद्यालय के विलय होने से शिक्षा पर असर पड़ेगा। जिस उद्देश्य को लेकर इस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ किया है, आने वाला दिनों में हमारे महिलाओं के सशक्तिकरण में और हमारे ग्रामीण बच्चे जो हमेशा शिक्षा सही रूप से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, गरीबी है, उनकी सामाजिक स्थिति वैसी नहीं है, ऐसे लोगों को इसका लाभ मिल सके, ये सरकार का प्रयास है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रयास सफल हो आने वाला दिनों में। लेकिन सबसे जरूरी मैं इस बात को मुख्यमंत्री जी के सामने कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। विगत दिनों में राज्य सरकार ने जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों को विलय करने का एक प्रस्ताव लाया था, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षा का स्थिति है उससे इसका स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास हो रहे हैं पूरे विश्व में और खास करके अभी हमारे राज्य सरकार की तरफ से इसकी मैं सराहना करता हूं। सांसद लक्ष्मण गिलवा ने यह कहा कि सरकार गांव, गरीबी, किसान और युवा के लिए समर्पित है। उनका स्तर उठाने के लिए केंद्र और राज्य की सरकार लगातार योजना चला रही है। इस योजना के तहत सरकार 27 लाख बच्चियों को लाभ देगी। चूंकि चाईबासा इस कोल्हान से इस मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ हो रहा है, इसीलिए आप सबों की तरफ से राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी को बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देखिए 2014 से जब से हगाडो मिशी को 2014 ऐसो संयोग इना बिना चिबरता रे अब रांची रहे हो अब सनंग सुकुलिकन सरकार और केंद्र दिल्ली रहे हो अब सनंग सुकुलिकन सरकार, अर्थात गांव, गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं को समर्पित सरकार है। विभागीय सचिव अमिताभ कौशल ने कहा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राज्य में योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व लक्ष्मी लाडली योजना के तहत लाभ मिल रहा था, लेकिन उस योजना के तहत लाभुकों को विलंब से लाभ मिलता था, जिसके कारण उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा था। त्वरित लाभ के कारण सुकन्या योजना को प्रारंभ किया जा रहा है। प्रयास हम लोग का ये रहेगा कि इसके तहत
सभी एलिजिबल लाभुकों को सरलता से, सुगमता से इसका लाभ मिल जाए और उनका अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना हो और अननेसेसरी उनको परेशानी ना हो। सीपी सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा दिया गया था, जिसका यह आगाज है। उन्होंने कहा कि इस योजना को लागू ही नहीं बल्कि पूरा भी करना है। राज्य के मुख्यमंत्री लोगों को सपना दिखाते नहीं हैं, बल्कि उन सपनों को पूरा करते हैं। यह सरकार घर घर में शौचालय बनाने और घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम पूरा किया है। उन्होंने कहा कि सपने वो सपने नहीं होते जो नींद में आए, सपने वो होते हैं जिसे पूरा किए बिना नींद नहीं आए। इस सुकन्या योजना का शुभारंभ करते हुए इस बात का भी सुनिश्चित करने का काम किया कि योजना सिर्फ लागू नहीं होगा, लागू करने के लिए जो पूरी प्रक्रिया है उन सारी प्रक्रिया को समय पर पूरा करना भी है। लेकिन हमारे झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी सपने दिखाते नहीं हैं, सपने को पूरा करने का काम करते हैं। कि झारखंड सरकार की इतनी योजनाएं चल रही है, प्रत्येक घर में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ित, दलित, आदिवासी चाहे कोई भी हो, ये झारखंड सरकार उनके उत्थान के लिए कृत संकल्प है और उस दिशा में काम भी कर रही है। और इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 150 रुपया समर्थन मूल्य पर क्विंटल भी बढ़ाने का काम किया और साथ ही अगले साल से खरीफ फसल के लिए पहले 5,000 रुपये प्रत्येक एकड़, जिसका 5 एकड़ तक जमीन है उसको देने का काम करने वाले हैं। और आज के दिन यह इसलिए संभव हो रहा है कि देश में मोदी जी की सरकार है और राज्य में रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार है, यानी डबल इंजन वाली सरकार है, इसीलिए संभव हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में डीएमएफटी फंड से बहाल किए गए 54 चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। वहीं 32 एमबीबीएस चिकित्सक और 22 विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल थे। सुकन्या योजना के तहत तीनों जिलों के लाभुकों को चेक प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों का ड्रॉप आउट और कम उम्र में शादी करने का कलंक झारखंड में है, उसे मिटाने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री सुकन्या योजना लागू किया है। इस योजना को गांव-गांव में पहुंचाना है ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि झारखंड में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां खेलों में ज्यादा पदक जीत रही हैं। 4 साल में बढ़ते झारखंड में महिलाओं का योगदान अहम रहा है। झारखंड जैसे अमीर राज्य में पल रही गरीबों को समाप्त करना है। इसके लिए शिक्षा आवश्यक है। राज्य को समृद्ध बनाने में शिक्षा ही बड़ा बदलाव ला सकती है। जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी जो देश में हो रहे भ्रूण हत्या के खिलाफ, जिसके कारण लिंग अनुपात में काफी विभेद हो रहे थे और जिसके कारण समाज में असंतुलन पैदा हो रही थी, समाज में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो रही थी और उसको ध्यान में रखते हुए 22 जनवरी 2015 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा के पानीपत से देश को आह्वान किए थे और एक नारा दिया था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और उसी नारे को मूर्त रूप देने का काम झारखंड सरकार लगातार 4 वर्षों से कर रही है। और उसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ राज्य सरकार का भी नारा था, पहले पढ़ाई उसके बाद विदाई। और इस नारे को हम अमली जामा पहनाने के लिए जब विभाग के साथ हमने बैठक की
एक लाडली लक्ष्मी योजना, ये योजना चल रही थी जिसमें सिर्फ लाल कार्ड धारी गरीब को ही अलाउ था। हमने फिर उसमें संशोधन किया कि जिस गरीब के पास अगर लाल कार्ड नहीं है तो 72,000 रुपये का इनकम सर्टिफिकेट बनाकर लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ हमारी बच्चियां ले सकती। लेकिन जो नीचे में स्थिति है हम सभी वाकिफ है। अब उस 72,000 के इनकम सर्टिफिकेट के लिए जब तक उस गरीब का 7200 रुपया खर्च नहीं हो जाता था, उस आय प्रमाण पत्र उनका नहीं बन पाता था। और पैसे जो इस योजना के लिए, जो बच्चियों के लिए बनी हुई है, ये पैसा पड़ी हुई थी। और इसको ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने एक नई योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, जहां बीच में कोई कार्यालय का चक्कर हमारी बच्चियों को, उनके अभिभावक को ना जाना पड़े, इसको ध्यान में रखकर डीबीटी के माध्यम से सीधे हमारे बच्चियों या बच्चियों के मां के अकाउंट में चली जाए, ताकि नीचे के भ्रष्टाचार समाप्त हो, बिचौलिया समाप्त हो। इस ध्यान से और इसके साथ साथ हमारी सरकार जो गरीब माताओं की कोख से जो बच्ची जन्म लेती है, उस बच्ची को भी बचाना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी को निर्वाह करते हुए बच्ची की जन्म के साथ पढ़ाई लिखाई और विदाई तक का सहारा बनने का काम हमारी सरकार कर रही है। और ये प्रयास हमारी सरकार ने शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना आने वाले वर्षों में बच्चियों के लिए काफी लाभप्रद साबित होगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज में भ्रूण हत्या की एक समस्या नहीं है, जिसके कारण राज्य में बच्ची के अनुपात में ज्यादा अंतर नहीं है। अगर देश के पैमाने पर हम देखें तो देश में जो भ्रूण हत्या के कारण काफी विसंगतियां, राज्य के पैमाने पर हम देखें तो अन्य राज्यों से हमारी राज्य की ये जो बच्चे और बच्चियों का लिंग अनुपात में काफी अच्छी है। फिर भी थोड़ी कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए कि बच्चे और बच्चियों का अनुपात ठीक रहे, इसको ध्यान में रखकर राज्य सरकार ये योजना को शुरुआत कर रही है। मुझे बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि जो हमारे जंगल में, वन में जो हमारा आदिवासी वनवासी समाज रहता है, अगर उसके परिवार को हम देखें तो आदिवासी समाज में भ्रूण हत्या की कोई समस्या नहीं। आदिवासी समाज के परिवार में बेटा और बेटी की स्थिति सामान्य है। इसके लिए मैं पूरी आदिवासी समाज झारखंड के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें, हम पढ़े लिखे लोग भ्रूण हत्या कर बच्ची को मां के पेट में मार देते हैं, और इस पर भी सरकार की कड़ी निगाह है। हमने स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिया, कोई भी भ्रूण हत्या के मामले में अल्ट्रासाउंड देखकर बेटा और बेटी में फर्क करे, वैसे हॉस्पिटल पर कड़ी कार्रवाई करो, ऐसे डॉक्टर को होटवार जेल भेजने का काम। मैं डॉक्टरों से भी अनुरोध करना चाहता हूं, पाप मत करो भ्रूण हत्या का। और इस ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार, जैसा हमारे विभागीय सचिव ने आपको बताया कि बच्ची के जन्म के साथ ही 5,000 रुपये उसकी मां के अकाउंट में चली जाएगी। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं। और बच्ची जैसे ही 1 क्लास में आप नामांकन करेंगे, फिर मां के अकाउंट में 5,000 रुपया चली जाएगी।
जैसे बच्ची 5वीं पास होगी, फिर मां के अकाउंट में 5,000 रुपये चले जाएगी। फिर बच्ची 8वीं क्लास में जाएगी, फिर मां के अकाउंट में 5,000 चली जाएगी। जैसे बच्ची 10वीं पास होगी, फिर मां के अकाउंट में 5,000 चली जाएगी। और 12वीं पास होने के बाद फिर मां के अकाउंट में 5,000 रुपया चली जाएगी। 12वीं के बाद आप 18वीं वर्ष में प्रवेश करेंगे, आप विवाहित रहेंगे, तो फिर 10,000 रुपया मां के अकाउंट में चली जाएगी। कोई गरीब बहन हमारी बच्चियों को और कॉलेज की उच्च शिक्षा नहीं दे पाती है, अगर वो अपनी बच्ची की शादी करना चाहता है तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से 30,000 रुपया उनको प्रोत्साहन राशि देने का काम हमारी सरकार करेगी। इसके पीछे एक ही उद्देश्य है। अगर मैंने शिक्षा विभाग का रिव्यू के समय देखे तो हमारी जो बच्चियां ड्रॉप आउट होती है वो 7वीं, 8वीं, 9वीं क्लास में ज्यादा ड्रॉप आउट होती है। दूसरा, इस राज्य की जो समस्या आदिवासी समाज में कम उम्र में हमारी बच्चियों की शादी करना, और उस शादी के कारण जेठकी के समय हमारी बहन की भी मृत्यु हो जाती है और आने वाला झारखंड की भी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो समाज में कलंक है था, झारखंड के ऊपर ये जो कलंक है, इस कलंक को मिटाने के लिए, ये बच्चों की ड्रॉप आउट को मिटाने के लिए ये राज्य सरकार मुख्यमंत्री सुकन्या योजना लागू की है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के लिए भी कई योजना ला रही है। इस योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 5,000 का लाभ दिया जाएगा। किसानों को उन्नत खेती के लिए इजराइल देश भेजा जा रहा है ताकि वहां से खेती का गुर सीखकर कम पैसा में ज्यादा अनाज पैदा कर सके। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को काफी समय से मेडिकल कॉलेज की मांग थी, अब जल्द ही लोगों को यह मांग पूरा होने जा रही है। मेडिकल कॉलेज का काम जल्द शुरू होने जा रहा है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि ये जो हमारे राज्य के किसान जो अन्नदाता है, उनके चेहरे में भी मुस्कुराहट लाना। और मैं झारखंड के मेहनतकश किसान को हृदय से साधुवाद, धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 4 वर्ष में जहां झारखंड का कृषि विकास दर -4.5% था, 4 साल में हमारी झारखंड के किसान भाई बहन ने उसको 14% कर दिया, यानी 19% जंप। इतने हमारे झारखंड के मेहनत किसान भाई बहन है, और इस उत्साहित होकर मैंने भी झारखंड के किसानों के चेहरे में मुस्कुराहट लाना। हमारे झारखंड जो वैश्विक खेत की जो डिमांड है, हमारा झारखंड जैविक खेती की ओर जाए, इसलिए आपने देखा होगा झारखंड के 100 से ज्यादा किसान को हमने इजराइल भेजने का काम किया, जिसमें अभी पहला खेप में 24 महिलाएं किसान हमारा इजराइल गया था, जिसमें सिंहभूम से भी शायद 3 गया था ना, सिंहभूम जिले से भी 4 महिलाएं गई थी। इतना उत्साहित थी वो, इतनी खुश थी कि अब हम जाकर इजराइल में टपक योजना, प्रति बूंद में फसल ज्यादा, ताकि हमारे किसान की लागत कम हो, फसल का उत्पादन ज्यादा हो, इस तकनीक को सीखने के लिए इजराइल भेजने का काम किया। और हमने तय किया हर साल 100 किसान हमारे भाई बहन को हम इजराइल या फिलीपींस भेजकर आज की इस बदलती हुई उन्नत तकनीकी सीखकर उन्नत किसान बने, इस सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। और इसी के साथ ये खाद बीज के समय भी हमारा किसान काफी परेशान रहता था, इसको भी दूर करने के लिए हम लोग ने बजट में प्रावधान किया मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। अप्रैल महीने से हर किसान के खाते, करीब 22 लाख किसान के खाते में जिसका 1 एकड़ जमीन है या 1 एकड़ से कम है, उसके भी अकाउंट में सीधे 5,000 रुपया उसके अकाउंट में चला जाएगा।
जिसका 2 एकड़ है उसके अकाउंट में 10,000, जिसका 3 एकड़ है उसके अकाउंट में 15,000, जिसके अकाउंट में 4 एकड़ है 20,000, जिसका 5 एकड़ है उसको 25,000 रुपया। यानी मध्यम किसान और लघु किसान की चिंता करते हुए झारखंड में 28 लाख किसान, जिसमें मध्यम और लघु किसान तो हमारा 22 लाख है, तो 22 लाख अकाउंट जिस तरह सुकन्या योजना के तहत अभी बच्चियों ने कहा कि हमारे अकाउंट में पैसा चला गया है, अप्रैल से हर 22 लाख किसान में अकाउंट में पैसे सीधे चलेगा, ताकि वो समय पर बीज खाद जो लेना हो लेकर फसल को उगाने में उसको ज्यादा परेशानी ना हो। और इसके लिए राज्य सरकार 2,250 करोड़ रुपए झारखंड के किसान के चेहरे में मुस्कुराहट लाने का काम कर रहे हैं। बहुत जल्द मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य भी शुरू होगा, ताकि हमारे चाईबासा कोल्हान के बच्चे बच्चियों को दूसरे राज्य ना जाना पड़े, यही MBBS की पढ़ाई पड़े। इस सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। फ्लेक्स पर लेप्रोसी जागरूकता के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में इस बढ़ते रोग को रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के बारे में जानकारी दी गई। सदर अस्पताल सभागार में सिविल सर्जन डॉक्टर मंजू दुबे की अध्यक्षता में फ्लेक्स पर लेप्रोसी जागरूकता की बैठक हुई, जिसमें DLO दिलीप कुमार सिंह, एकेडमिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सदस्य डॉक्टर गौतम के अलावे अन्य चिकित्सक मौजूद थे। डॉक्टर दिलीप कुमार ने कहा कि समाज में लेप्रोसी का मामला बढ़ रहा है, उसे रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करना है। इस बीमारी को लेकर समाज में जो भेदभाव है उसे दूर करने के लिए स्लेक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 2017 से शुरू किया गया है। प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को यह कार्यक्रम किया जाता है। हम लोग का स्लेक स्पर्श लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन पर 1 दिवसीय चिकित्सा पदाधिकारियों का 1 दिवसीय कार्यशाला हुआ, जिसमें कि हम लोग सभी लोग सम्मिलित हैं। इसका मेन मकसद है कि समाज जो लेप्रोसी का केस जो बढ़ रहा है, जिसके रोकथाम के लिए माने अवेयरनेस प्रोग्राम करना है, अवेयरनेस जागरूक करना है, जिससे कि समाज में जो कलंक फैला हुआ है, जो भेदभाव है कि लेप्रोसी को हम लोग को नहीं रखना है, ये करना है, उसको दूर करने के लिए जो है स्पर्श कार्यक्रम किया जा रहा है, स्लेक कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे कि समाज में जो बहुत तरह का जो भेदभाव दूर हो सके। इसके लिए यहाँ पर एक कार्यक्रम जो ट्रेनिंग जो है CS मैडम की अध्यक्षता में किया जा रहा है। जापान कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया झारखंड शाखा के 21 कराटेकारों ने हैदराबाद इंडोर स्टेडियम में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन कर 16 पदकों पर कब्जा जमाया। JKI राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में 18 राज्य के 1000 कराटेकार शामिल हुए थे। इस प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण, 6 रजत और 4 स्वर्ण पदक हासिल किया गया। प्रतियोगिता में जिले के कराटेकार राजा घोष ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर 4 स्वर्ण पदक हासिल किया। यह प्रतियोगिता जापान से आए ब्लैक बेल्ट 7वीं जोन जापान के शिहान याशुनोरी ओगुरा और भारत के JKI के तकनीक निदेशक शिहान आनंद रत्ना के नेतृत्व में संपन्न हुआ। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।